हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि वेक्टर कैलकुलस में जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, फ्री वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर के अलावा हम यूनिट नॉर्मल सरफेस जैसे डेल फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। जो वेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा वेक्टर होता है? फ्री वेक्टर। ठीक है, तो चलो देखिए फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, ठीक है, दोज वेक्टर विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। ठीक है, अब फ्री वेक्टर एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो कि ये ए बी वेक्टर है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, इस ए बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी वेक्टर अगर हमें देना हो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये हम लिखते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, क्या किया मैंने? फ्री वेक्टर जहाँ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एक लाइन सेगमेंट लिया, ए बी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ये बेसिक है। अब इसी में अगर हमें गिवन कर दे यहाँ पे कि हमारे पास ये अगर हमें दे दे ए कैप, यहाँ पे गिवन कर दे, तो हम यूनिट वेक्टर कैसे दे सकते हैं? तो यूनिट वेक्टर ए कैप क्या हो जाता है हमारा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए कैप क्या यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब इसी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे हमें, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट ए स्क्वायर, ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब ये जानने के बाद हम एक टर्म जानते हैं वेक्टर कैलकुलस में, यहाँ आता है डेल ऑपरेटर, जिसका यूज करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर क्या है? डेल ऑपरेटर को इट इज डिफाइंड एज डेल, ये सिंबल दिख रहा है, इससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और ये डेल इक्वल्स टू होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये डबल स्टार में हमें याद रखना है, इसका यूज आएगा आगे। ठीक है, डेल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? डेल एक्स, ये सिंबल लग गया इसका, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। ना क्लियर है? हाँ क्लियर है। डेल ऑपरेटर समझ लिया, फ्री वेक्टर समझ लिया। अब हम समझते हैं इस फ्री वेक्टर कैलकुलस में अगर हमें बताना हो, ग्रेडियंट बताना हो किसी स्केलर फंक्शन का, अगर ग्रेडियंट बताना हो, क्या बताना है हमें? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है, मतलब स्केलर से वेक्टर में कन्वर्जन, स्केलर से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है। तो अगर मान लो कि कोई हमारे पास रैंडम पॉइंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, इफ ये लेट कर लो, मान लो लेट फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी, कोई रैंडम पॉइंट फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी बी एनी स्केलर फंक्शन, बी एनी स्केलर फंक्शन, then gradient of phi, then gradient is defined as grad phi, वो जो सिंबल ऊपर बताया था हमने डेल का, या इसी को ग्रेड फाई कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फाई ले लो। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है,
ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज ग्रेड फाई और डेल फाई। अब ये हम स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पता है हमें डेल ऑपरेटर क्या है, ठीक है, पता है ना। तो डेल ऑपरेटर का ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो क्या लिख सकते हैं, डेल फाई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैप यानी डेल बाई डेल एक्स, यहाँ फाई आ गया, आई कैप सेम एज इट इज, यहाँ फाइव पुट कर दिया मैंने, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन में डेल ऑपरेटर का यूज करके यहाँ फाइव पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलो डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये डबल स्टार में फॉर्मूला याद रखना है हमें, ठीक है। इसका यूज आएगा, ट्रिपल स्टार कर लो इसको, ठीक है। तो हमने क्या समझा, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होता है, उसमें डेल फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है डेल फाई, ट्रिपल स्टार में से याद रखना है, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे समझा। अभी एक और टर्म समझो बेसिक में, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को देखते हैं क्या होता है। पोजीशन वेक्टर या इसी का और नाम है रेडियल वेक्टर, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आर से, ये है ना रेडियल वेक्टर, तो इसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियल वेक्टर एट एनी रैंडम पॉइंट पी एक्स वाई जेड, डायग्राम बता के भी बता देता हूं, ठीक है। ये आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे एक हमारा डायग्राम समझो कि जैसे एक्स वाई जेड हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई रैंडम पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो ये पी है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस रैंडम पॉइंट पे हमें क्या बताना है, रेडियल वेक्टर बताना है, इस रैंडम पॉइंट पे रेडियल वेक्टर बताना है, ठीक है। तो ये रेडियल वेक्टर होता क्या है, अब स्पेस कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, रेडियल वेक्टर। अब इसी को रेडियल वेक्टर, अब रेडियल वेक्टर का अगर हम यहाँ पे देखें चलो, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना हो हमें, मान लो कि ये रेडियल वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्यों कर रहे हैं वो आगे बताते हैं, पहले अभी देखो आर स्क्वायर, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें हम, क्या बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या किया मैंने, बोथ साइड एलएचएस और आरएचएस में स्क्वायर कर दिया, तो यह आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले, क्या लेना है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, तो आर स्क्वायर का क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव, हमारे पास 2r इंटू डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और y और z का क्या हो जाएगा 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां से ये 2r इक्वल्स टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, LHS और RHS में, तो हमारे पास क्या बचेगा, रेस्ट क्या बच गया, देखो रेस्ट में क्या बच गया हमारे पास,
डेल आर बाय डेल एक्स, दिख रहा है, डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स, और ये आर आ जाएगा इधर आर एच एस में, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। ये x के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आया। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, डेल आर बाय डेल वाई इक्वल्स टू वाई बाई आर। सिमिलरली अगर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल आर बाय डेल जेड बाई आर। अब ये सब लिया, क्यों लिया ये मैंने, ठीक है, देखो हमारे पास जैसे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई बताया, उसी तरह अगर हम लोग ग्रेडियंट यानी डेल आर बताना हो, हमें क्या बताना हो, डेल आर या ग्रेड आर, ठीक है, तो ये क्या होगा, बस फाई के जगह पे रेडियल वेक्टर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या था, डेल आर बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर बाई डेल जेड के कैप। देखो डेल ऑपरेटर का यूज करके स्केलर से वेक्टर में चेंज किए, देखो स्केलर फाई था हमारे पास तो फाई ऐड कर दिए थे, यहाँ हमारे पास रेडियल वेक्टर है तो डेल ऑपरेटर के साथ रेडियल वेक्टर है यहाँ पे पुट कर दिए, आर आर आर, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा एक यहां से देखो कि डेल आर इक्वल्स टू क्या बच रहा है हमारे पास, ये डेल आर बाई डेल एक्स की जगह दिख रहा है कहीं कुछ फाइंड आउट किया था हमने, ये एक्स बाई आर पुट कर सकते हैं, डेल आर बाई डेल वाई इसके जगह पे वाई बाई आर पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डेल आर बाई डेल जेड यहाँ पे क्या कुछ पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट कर सकते हैं, जेड बाई आर, चलो पुट कर देते हैं सबको। तो डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पे इसको उठा के कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर आई कैप प्लस इसको उठा के यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई बाई आर जे कैप प्लस इसको उठा के कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो क्या बच जाएगा, जेड बाई आर के कैप, ठीक है। अब ये आर 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 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास डेल आर क्या आ जाएगा, ये आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया। अब ये वाला टर्म मैंने कहीं पे लिखा था रेडियल वेक्टर का, ये देखो कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ देखो, ये आर वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं, अब इसको उठा के कहाँ पुट कर दें हम लोग, यहाँ ला के पुट कर देते हैं, तो डेल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है, डबल स्टार में याद रखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, ठीक है। डेल आर इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर, इतना याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, फ्री वेक्टर देख लिया, पोजीशन वेक्टर देखा, डेल ऑपरेटर देख लिया, डेल फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, डेल आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, स्केलर टू वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स में भी चलेंगे। क्या करना है हमें, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस कहने का मतलब, अगर मान लो कि कोई हमारे पास रैंडम पॉइंट फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी कोई सरफेस है, ठीक है, बी यानी सरफेस, बी यानी सरफेस, देन जो हमारा डेल फाई होगा वो हमारा क्या होगा,
वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई। ठीक है, एक थोड़ा डायग्राम से देख लो। ठीक है, मान लो कि ये कोई सरफेस है हमारा और यहाँ पे हमारा क्या है, ये फाई है। ठीक है, अब इसके नॉर्मल टू द सरफेस यानी परपेंडिकुलर में मान लो कि ये हमारा पॉइंट P है, x y z, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है, डेल फाई। ठीक है, क्या मिलता है, डेल फाई। ठीक है, तो नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसी को अगर एक और टर्म में कहें, यानी डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ डेल फाई को हम लोग क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इट्स कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई। ठीक है, इस ये जो हम यहाँ पे फाई लेके चले हैं, फाई के यूनिट नॉर्मल वेक्टर सरफेस में P जो रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड है उसमें ये हम डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फाई, यहाँ से एक फार्मूला हो जाता है n, यानी नॉर्मल टू द सरफेस n लेके चलते हैं हम लोग, तो ये डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, ठीक है, ये VBI फॉर्मूला है, इसे भी याद करके रखना। दो फॉर्मूला, 3 जगह मैंने ट्रिपल स्टार लगाया था, ये सबको याद करके रखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। ठीक है, चलो अब देखो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या आ गया, एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं रिवीजन। कि एक तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है डेल फाई। डेल फाई का फॉर्मूला हमने देख लिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। एक तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला अभी याद रखते हैं, अभी अभी जो किया यहाँ पे, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड आउट करने के लिए डेल फाई और मोड ऑफ डेल फाई यानी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये दो फॉर्मूला। ठीक है, ये दो चीज अभी हम जानेंगे। इस पे अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन अगर हमें दे दे, मान लो कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मान लो क्वेश्चन दे दे हमें, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड, या एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 एट -1 2 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जैसे ही ये दिखा हमें टर्म यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये दिखा हमें, तो हमें क्या समझना है, ये हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जैसे ये कोई सरफेस है हमारे पास फाई से रैंडम पॉइंट P x y z, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, n फाइंड आउट किया था, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है ना, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें चाहिए क्या, क्या हमें चाहिए, एक तो हमें डेल फाई चाहिए और एक मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई चाहिए। ठीक है, तो डेल फाई का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ स्टेप 1 में क्या करो, डेल फाई का फॉर्मूला लगाओ। तो डेल फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। अब डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई क्या है हमारा, ये दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल्स टू 4। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 4 इधर लाएंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये डेल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x, क्या बचेगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, 2xyz का 2yz प्लस 2yz, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया डेल फाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है डेल फाई अपॉन डेल वाई, भाई फॉर्मूला में पुट करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। डेल फाई बाय डेल वाई, तो डेल फाई बाय डेल वाई हमें पुट करना है, तो देखो अब डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz अपॉन डेल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, बचा वाई स्क्वायर तो 2y हो जाएगा, यानी कि हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल वाई, यहाँ क्या बच गया 2y प्लस 2xyz, y के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा 2xz, अब डेल फाई अपॉन डेल वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कर लिया, बचा क्या डेल फाई अपॉन डेल जेड, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2xyz अपॉन डेल जेड, तो डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और 2xyz यानी क्या से क्या आएगा 2xy, तो अब चलो यहां पुट करें तीनों का वैल्यू फॉर्मूला में, डेल फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यहां पे क्या पुट करोगे, क्या आया है हमारा डेल फाई डेल एक्स, ये आया है 2xy प्लस 2yz, 2x प्लस 2yz आई कैप प्लस ब्रैकेट में ले लो, और डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आया है 2y प्लस 2xz, 2y प्लस 2xz जे कैप प्लस, अब देखो डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या आया हमारे पास 2xy, तो ये 2xy के कैप, ठीक है, ये डेल फाई हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो 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 इंपॉर्टेंट टर्म, यहां पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास एट -1 to 1, यानी कि अब xyz की वैल्यू हमें दे रखी है एट -1 2 और 1, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, इसको पुट करो यहाँ पे, तो डेल फाई इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस yz की वैल्यू 2 इंटू ये y कितना है 2 और ये z कितना है 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 2y प्लस 2xz, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, x कितना है -1, z कितना है 1, j कैप प्लस 2xy प्लस 2 इंटू x कितना है 1, y कितना है 2, y कितना है जी 2, तो ये क्या बचेगा हमारे पास k कैप, ठीक है। चलो तो डेल फाई कितना आ गया, तो 2 और -2 कितना हो गया यहाँ पे -2 और प्लस का 4, यानी कि 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 2 4 और 2 -1 यानी -2 यानी कि 2j कैप प्लस ये 2 इंटू 1 और 2 यानी कि 4k कैप, ठीक है। तो ये डेल फाई हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमें फॉर्मूला में पुट करना है,
कौन सा फार्मूला, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यही तो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो चलो यूनिट नॉर्मल वेक्टर उसमें फार्मूला में पुट करें। तो यहाँ नीचे हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई अगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 4 प्लस 16। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कितना आ गया, 4 प्लस 8 24 रूट 24 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला, डेल फाई और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो एन कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल फाई पता है हमें 2i प्लस 2j प्लस 4k, 2i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कितना है, रूट 24। ये हमारा आ गया, यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं, और कई टाइप के प्रॉब्लम हैं, तो एक और प्रॉब्लम लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दे, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, क्या दे दे, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xz इक्वल्स टू 4, ठीक है, एट 2, 3 और 1, ठीक है। इस पे हमें दे दिया यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन देखते एक चीज हमें समझ में आ गया कि फाई गिवन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि हमें एन फाइंड आउट करना है, यानी डेल फाई फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई फाइंड करना है, और इससे हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो डेल फाई फाइंड आउट करने का फार्मूला तो बता रखा है, मैंने बता रखा है ना। तो डेल फाई का फार्मूला क्या होता है, डेल फाई का फार्मूला होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, होता है ना। तो फाई अब निकालो डेल फाई, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स देखें तो डेल 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xz अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन nx n-1 यानी 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, 4x और 3xy का प्लस 3y और यहाँ xz का प्लस z, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो डेल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy
प्लस एक्स जेड अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, 3xy यानी 3x प्लस एक्स जेड वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 3x बचा। अब सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल जेड, तो डेल फाई अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में हम करो इसको, तो देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स वाई है ये भी जीरो हो जाएगा, तो जेड ये बचा क्या यहाँ पे, एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अब पुट कर दो तीनों को, कहाँ पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो डेल फाई इक्वल्स टू क्या बचेगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे आ गया ना हमारा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, देखो तो 4x प्लस 3y प्लस जेड, 4x प्लस 3y प्लस जेड, पुट कर दें, पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा क्या, आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3x, डेल फाई अपॉन डेल वाई के जगह पे 3x और ये क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड, क्या कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ पे क्या आया था, डेल फाई अपॉन डेल जेड डिफरेंशिएट किया था मैंने तो x आया था, यानी कि x के कैप। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, डेल फाई हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा पहला स्टेप तो क्लियर है। ठीक है, अब डेल फाई एट किस पॉइंट पे, डेल फाई एट क्या पॉइंट दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है 2, 3 और 1, 2 यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। चलो ये x के जगह पे 2 पुट कर दो, y के जगह पे 3 और z के जगह पे 1, करे पुट, चलो करते हैं। डेल फाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स के जगह पे 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे क्या पुट करोगे, 3, ठीक है, प्लस जेड के जगह पे क्या, 1, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 3x यानी x के जगह पे क्या पुट करना है हमें, 2, तो 3 इंटू 2 जे कैप प्लस x के जगह पे क्या पुट करना है, 2, तो देखो 2 के कैप, तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 9, तो और प्लस 1 यानी 10 और 8 क्या बचा, 18, यानी हमारे पास 18 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये डेल फाई हमारा आ गया। एक चीज़ तो हमारा ये ऊपर वाला ये वाला फाइंड आउट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई भी देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल फाई, तो 18 का स्क्वायर कर लो। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर 18 64 6 144 1 इंटू 8 1 4 2 3 324, ठीक है, 324 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस 4, ठीक है, यानी कि 36 प्लस 4 40 और 300 यानी 340 और 24, तो 40 और 24 64 यानी 364, यानी डेल फाई हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 364। तो डेल फाई हमारा कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये सब क्या कैलकुलेट किया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई आ गया तो बस यहां पुट कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई हम देखें, सॉरी एन कैलकुलेट करना है ना हमें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। डेल फाई के जगह पे क्या पुट करेंगे, 18i
कैप प्लस 6j कैप प्लस कितना है 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 364, अंडर रूट 364। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नॉर्मल सॉरी ये वेक्टर कैलकुलस का क्या था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने फ्री वेक्टर देखा, पोजीशन वेक्टर देखा, डेल ऑपरेटर देखा। ठीक है, और डेल फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्केलर से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ टाइप के और प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन करेंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। ठीक है, ओके।